ब्रज में बड़ा आनंद हो रहा था। 6 दिन से बधाइयां गा रहे थे और उसी समय क्या हुआ, पूतना का आगमन हो गया। तो ये है, दुखों में सुखों को आने में बड़ा लगता है, बड़ा समय लगता है, लेकिन दुखों में सुखों को आने में टाइम लगता है, पर सुख में दुख को आने में टाइम नहीं लगता है, समय नहीं लगता है। ब्रजवासियों को दुख देने की भावना से, कामना से यहां पर पूतना का आगमन हुआ। तो भगवान सुखदेव बताते हैं ये पूतना कौन है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। पूतना जो है ना, इसका परिचय दिया है, ये बाल घातनी है, यानी बच्चों को मारने वाली है। जब पूतना ब्रज में आई तो विद्वान लोग बताते हैं कि इसने छोटे छोटे बच्चों को मारना प्रारंभ किया। जो 1 साल के बच्चे थे उनको मार रही थी, 2 साल के बच्चे थे उनको मार रही थी, 3 साल के बच्चे थे उनको मार रही थी, बस। तो बालक का मतलब क्या होता है, जिसे मनोजी मनुस्मृति में कहते हैं अज्ञो वै बालः। बालक कौन है, जो अज्ञानी है वो बालक है, ठीक है ना। तो इस कथा को इस प्रकार से सुनाते हैं अच्छे विद्वान लोग कि पूतना ने जो 3 प्रकार के, यानी 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चों को मारा। तो यानी जिनके ऊपर में तीनों गुणों का प्रभाव होता है, तमोगुण का, रजोगुण का और सतोगुण का, उन पर पूतना का पूरा प्रभाव पड़ता है। चाहे तमोगुणी हो उस पर भी, रजोगुणी हो उस पर भी, और सतोगुणी हो उस पर भी। हाँ, ये पूतना यानी अज्ञान से बच नहीं सकते, न तमोगुणी, न रजोगुणी, न सतोगुणी। इसीलिए विद्वान लोग कहते हैं महाराज, तीनों अवस्थाओं में से एक ऊंची अवस्था है जो, जिसको बोलते हैं तुरिया अवस्था या पुरिया अवस्था, जो पूर्ण अवस्था है। उस अवस्था में यदि कोई पहुंच जाता है ना, तो अज्ञान से बच जाता है। तो पूतना जो है ना महाराज, ब्रज में जब आई है तो महाप्रभु शंकराचार्य जी कहते हैं कि पूतना की तरह से भगवान से मिलने किसी को भी नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान दो आप लोग। जबकि हम सब प्राय प्राय पूतना की तरह से ही भगवान के पास जाते हैं। कैसे? जैसे पूतना ने विष लगा लिया है स्तनों पर और भगवान के पास जा रहे, ठीक है। ऐसे हम लोग भी जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पूतना ने बाहर स्तनों में विष लगाया है और हम अपने हृदय में वासना का विष लेके जाते हैं। यानी भगवान के दरबार में जाएं तो वासना को लेके नहीं जाना चाहिए, कामनाओं को लेके नहीं जाना चाहिए। तो महाप्रभु वल्लभ, ये शंकराचार्य कहते हैं कि पूतना का मतलब यही है, जो बाहर से वस्त्र सुंदर पहनता है, जिनके कपड़े अच्छे हैं, और मन में जिनके वासना भरी हुई है, मन में जिनके कामना भरी हुई है, मन में जिनके अच्छा भाव नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात है, आपके मन में सबके लिए सुंदर भाव होना चाहिए, अच्छा भाव होना चाहिए। और इस प्रकार के लोग आजकल समाज में ज्यादा हैं, ऊपर से मीठा बोलेंगे और मन में कपट रखते हैं। तो पूतना का यही स्वरूप है। इस प्रकार से पूतना जब जा रही थी ना, तो इसने क्या किया, मनोहरंते बनिताम ब्रजौकसाम। हाँ महाराज, पूतना में ना बड़ा आकर्षण है। आकर्षण क्यों है?
क्योंकि महाप्रभु वल्लभाचार्य पूतना को अविद्या बताते हैं और महाप्रभु शंकराचार्य पूतना को बताते माया का स्वरूप है। तो हमारा माया में क्या है, बड़ा आकर्षण है। इस प्रकार से पूतना ने सबको अपने वश में कर लिया। मनोहरंते बनेताम ब्रजौकसाम, यानी पुरुषों को ही नहीं, ब्रज की जो स्त्रियां थी ना, स्त्रियों को भी पूतना ने मोहित कर लिया। ये बड़ी उल्टी बात हो गई, क्योंकि इस बात का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में किया कि मोहन नार नार के रूपा और पन्न गार यह रीति अनूपा। नारी चाहे कितनी भी सुंदर हो पर नारी को मोहित नहीं कर सकती है, पर ये पूतना कैसी नारी है, इसने नारियों को भी मोहित कर लिया। तो इसका उत्तर दिया महाप्रभु वल्लभाचार्य, कहते हैं ये अविद्या है ना, और अविद्या में क्या है ना, बड़ा आकर्षण होता है। ठीक है ना, जो शराब नहीं पीते ना उनको शराब में बदबू आती है, बोलो राधे राधे। और जो पीते हैं ना उनको बदबू नहीं आती है, बोलो राधे राधे। यानी अवगुणों में महाराज बड़ा आकर्षण होता है। हाँ, हमने 2 दिन पहले आपको एक कथा में सुनाया था ना, कोई एक आदमी था, वो केदारनाथ जा रहा था दर्शन करने को, और तंबाकू खाने की उसको आदत थी। चूना खत्म हो गया, अब रास्ते में कोई मिले उसके, उसी से कहता है भैया चूना है क्या, चूना है क्या। लोग बार बार कहते तू पागल है क्या भाई, भगवान शिव का दर्शन करने जाता है और चूना मांग रहा है तू बार बार। चलता जाए कि चूना है क्या भैया जी, चूना है क्या भैया जी। अंतिम में जाके शिव जी की पिंडी के ऊपर गिर पड़ा और शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा कि बेटा तू वरदान मांग ले, जो चाहिए सो मेरे से मांग ले। तो शंकर भगवान से जाने क्या क्या मांग सकता था वो, पर शंकर भगवान ने कहा कि मांग ले। तो क्या मांगा उसने कि बाबा पहले थोड़ा चूना दे दो मेरे को, हाँ थोड़ा सा चूना दे दो, पहले तम्बाकू खा लूं उसके बाद में कुछ सोचूंगा। तो बस यही बात है, माया महाराज बड़ी आकर्षण करने वाली है। हाँ, इस कथा पर मेरे को बड़ा चिंतन होता है। जो ब्रज के लोग थे वो भी देखो, जो बराबर 6 दिन से कृष्ण का दर्शन कर रहे थे, और कृष्ण का दर्शन करने के बाद भी वो कृष्ण के रूप से उनका मन हट गया और उनका मन पूतना के रूप में आकर्षित हो गया। यह आश्चर्य की बात है ना, क्योंकि पूतना कभी भी और किसी भी स्थिति में कृष्ण से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती है। कृष्ण तो ईश्वर है ना, पर आदमी के मन का हमारा क्या भरोसा। अभी ईश्वर को प्रेम करता है तो दूसरे क्षण माया को प्रेम करने लग जाता है आदमी। इस प्रकार से पूतना ने जाकर के यशोदा को कहा कि बहन यशोदा, मैंने सुना है कि तेरा लाला बड़ा सुंदर है, पूरे ब्रज में उसके रूप की बड़ी प्रशंसा हो रही है। तो मैंने सुना तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी दर्शन कर लूं तेरे लाला के। तो मैया ने कहा कि बहन अभी मेरा लाला सो रहे हो, जब वो जग जाएगा ना तब तुम आगे दर्शन कर लियो। तो यशोदा मैया ऐसा कह करके अंदर घर में चली गई और पूतना को भगवान के पास जाने का ना मौका मिल गया। तुम्हारा समझो, ये जो अवगुण होते हैं ना, अवगुण ये मौके की तलाश में होते हैं कि नेक मौका मिले और हम हो जाएं सक्रिय। हम भी जब कथा करके जाते हैं अपने कमरे में तो बड़ा मन करता है ठंडा ठंडा पानी पी लें, गर्मी का समय ठंडा पानी पी लें। तो मन क्यों करता है? जब हमको मालूम है
कि हम ठंडा पानी पिएंगे तो हमारा गला बैठ जाएगा, आवाज बैठ जाएगी। तो पर मां हमको समझदारी से रहना चाहिए ना। मन तो करेगा ही ठंडा पानी पीने का, पर जो समझदार आदमी होता है ना, बॉडी के हिसाब से चलता है, वो शरीर के हिसाब से चलता है।